Hey, Thank you so much. Thanks. क्या चल रहा है आपके दिमाग में इस वक्त? मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं सोचने के लिए, इसलिए मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। सनम, मैं बोर हो गया हूँ जो भी मेरे आसपास हो रहा है ना उससे। मैं इस झूठ मक्कारी से थक गया हूँ। मैं तुम्हें भी परेशान कर रहा हूँ पर कोई चारा नहीं है मेरे पास। कितने झूठ कितने राज छिपे पता नहीं। बहुत कुछ हो रहा है पर मैं शायद अब यहाँ रुक नहीं पाऊंगा। पता है मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से रुका हुआ हूँ, वरना मैं कब का यहाँ से चला गया होता। हर कोई यहाँ पर सिर्फ झूठ बोलता है, पहले एमरे और अब डेरेन। पता नहीं किस पर भरोसा करूँ। हम हमेशा हमारे चाहने वालों के लिए गलतियां कर बैठते हैं क्योंकि हमें उन्हें खोने का डर रहता है, जैसे कि डेरेन के साथ। अब तुम मुझे एडवाइस दोगे कि मैं पॉजिटिव सोचूं? तुम्हारी बात सही भी है। वो भूल गई होगी कि हम एक टीम में हैं। उसने सोचा कि वो अकेली ही गेम खेल सकती है, बट ऑनेस्टली मैं बहुत दुखी हूँ। मैं समझ सकती हूँ। मैंने किसी मूवी में सुना था कि आप सबसे गहरी जिस खाई में गिरते हैं वो है ट्रस्ट, और यही सही है। एक बार जब आप इस तरह की खाई में गिरते हैं तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। ठीक है, अब तुम बुरा मत मानो, मैं चीजों को फिर से सही तरीके से कर दूंगा। मैं सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लूंगा। यू डोंट वरी, ओके? तुम मुझे सेफ फील करवाती हो। सनम, मैं तुम पर बहुत ट्रस्ट करता हूँ। हम मिलकर इससे बाहर निकालेंगे। हम एक साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। चलो एजेंसी में वापस चलते हैं। हम दिन रात काम करेंगे, कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। हम मैकिनन से बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे, वो समझ जाएंगे। नहीं सनम, नहीं। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ और अब उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट करना बहुत बेवकूफी होगी। तो फिर आप क्या करेंगे? ऐसे हार मान लेंगे? नहीं सनम, मैं नहीं चाहता कि चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएं। हमें रुक के इंतजार करना चाहिए। आई फील मुझे एजेंसी कुछ दिनों के लिए बंद कर देनी चाहिए। आर यू श्योर? अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर से जीरो से शुरू करेंगे। मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे बहुत घुटन हो रही है। आई मीन, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। जान, मैं क्या मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही टेस्टी है। हमारे पास हर चीज बेस्ट ही होगी। एमरे का कॉल है। हाँ बोलो भाई, कैसे और कहाँ पर हो इस वक्त? तुम्हें क्या करना है ये जानकर कि मैं कहाँ पर हूँ? मतलब सी साइड पर हूँ, थोड़ा दिमाग शांत करने आया हूँ। बोलो, कुछ अर्जेंट है क्या? कोई प्रोग्रेस हुई? नहीं, सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया क्योंकि मॉम हमसे 2 घंटे के अंदर मिलना चाहती है भाई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हम दोनों से बात करना चाहती हैं। एमरे, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। मुझे उनसे बात ही नहीं करनी है। मैं क्या बात करूंगा उनसे? तुम ये बताओ कि हमारे पास कोई कॉमन टॉपिक्स भी नहीं है। इनफैक्ट इस मोमेंट तो मैं उनसे बिल्कुल बात नहीं कर सकता। भाई, उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है, समझो बात को। प्लीज तुम जिद मत करो यार। अरे पर आज ही क्यों? बोलो, और क्या कहने वाली है वो? और आज का दिन मिला क्या उनको? भाई, आप तो जानते हो ना उनको। एक बार जो कह रही है वो सुन लो ना आकर, फिर जो करना है करो बाद में। प्लीज आ जाओ भाई। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मुझे भी देखना है उन्हें क्या बात करनी है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। शांति रखो। क्या हुआ? मिसेस उमा, वो हम दोनों से बात करना चाहती है। उन्होंने उससे कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है। पता जान, हो सकता है बहुत सीरियस मामला हो, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा डिसाइड किया होगा जिससे आपका उनके साथ रिलेशन अच्छा हो जाए। मुझे ऐसा नहीं लगता सर। एनीवे, मैं तुम्हें सबसे पहले तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। ठीक है। जान कैसा है? बहुत स्ट्रेस में है। मेरे यहाँ आने से बिल्कुल खुश नहीं है। ऐसा नहीं है, मुझे यकीन है कि वो खुश है। शायद वो अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है। ओह, तुम तो उसे अच्छी तरह से जानती हो। हाँ, हम दोनों ही जानते हैं कि वो कितना स्टबर्न है और सेंसिटिव भी है, और थोड़ा मूडी भी तो है ना। बस यही वजह है कि वो एटीट्यूड दिखा रहा है। मुझे लगता है कि वो कम सेंसिटिव है, या फिर उसके पास तुम जैसी कोई हो जो उसे समझे और उसे लाइफ में सपोर्ट करे। काश ऐसा हो सकता, लेकिन मुझे लगता है कि वो खुद ऐसा नहीं चाहता। बिल्कुल भी नहीं।
ओह डियर, सारे मर्द एक ही जैसे होते हैं। वो अपना माइंड जल्दी चेंज कर लेते हैं। हमें इस पर सीरियस नहीं होना चाहिए। तुम जानती हो वो सेंसिटिव है, अपने डिसीजन इमोशनल होकर लेता है। तो चाहे उसकी प्राइवेट लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल, मुझे लगता है उसे तुम्हारे जैसी किसी लड़की की जरूरत है जो उसका साथ दे, जो उसे हमेशा सपोर्ट करे। थैंक्स फॉर योर गुड विशेस, पर मुझे लगता है अब काफी देर हो चुकी है। बट मुझे क्या इतना सोचने की जरूरत नहीं है। थैंक्स। अब देखो, भले ही मैं दूर थी जान से, लेकिन मैं उसकी मॉम हूँ। मैं उसकी पर्सनालिटी अच्छे से जानती हूँ। मैं उसकी जरूरत और कमजोरी दोनों जानती हूँ। मैं ये समझ सकती हूँ कि जान नहीं जानता, लेकिन उसे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन सनी, उसका क्या होगा? मैं जानती हूँ दोनों एक साथ हैं। हाँ, फिलहाल तो है, लेकिन वो एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। और ये बात मैं जान को किसी भी हालत में रियलाइज करवा कर ही रहूंगी। मिसेस हुमा, आप मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन फिलहाल जान आपको पसंद नहीं करता है, इसलिए आपकी हर कोशिश आपके लिए मुसीबत बन सकती है। हाँ, सही है। इसलिए सबसे पहले मैं उससे अपने रिश्ते सुधारूंगी। मैं अपने बेटों को हर वो राज बताऊंगी जो मैंने इतने सालों से उनसे छिपा कर रखे हैं। क्या? कौन सा राज? अरे आयान कहाँ है वो? मुझे बहुत फिक्र होने लगी है। अब तक उसे आ जाना चाहिए था ना। क्यों? कोई जरूरत नहीं है, वो जल्दी यहाँ होंगे। जीजे काम डाउन। जे टेंशन मत लो भाई, वो जल्दी आ जाएंगे। यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? उन्हें आना ही पड़ेगा यहाँ पर। तुम फिक्र मत करो। यहाँ के ट्रैफिक जाम का तो तुम्हें पता ही है ना। इस्तांबुल की ट्रैफिक से कोई भी नहीं बच सकता है भाई। ट्रैफिक में फंस गए होंगे, आ जाएंगे जल्दी। हाय जे, हमारे मोहल्ले में तुम्हारा स्वागत सनेम, है। उन्होंने अभी तक मेरा सामान नहीं लाया है। कहीं वो मेरा सामान लेकर भाग तो नहीं गए ना? अरे लेकिन तुम्हारे पास है ही क्या? हाँ, फर्नीचर के साथ क्या करेंगे? वो शायद एक नया जेजे क्रिएट कर लें। हो सकता है वो इस वक्त मेरी शेविंग क्रीम इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ, हो सकता है मेरी बाइक चला रहे हो, या फिर तकिया फेंकने की पार्टी कर रहे हो सकता है मेरे पिलोस खराब कर दिए हो, मेरे टी शर्ट फैला दिए हो। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। काम डाउन। बहुत हो गया भाई, अब शांत हो जाओ। तुम ऑफिस बॉय हो, कोई डेविड बेकहम नहीं। हाँ सही है यार, ये जानता नहीं कि इस्तांबुल का ट्रैफिक कैसे होता है। सबसे बिजी ट्रैफिक जाम। हाँ, ये बहुत ही बिजी ट्रैफिक टाइम है। सही कहा तुमने। तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों दिख रही हो? अरे नहीं यार, वो ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए थोड़ी परेशान हूँ। हाँ, जेजे ने बताया कि उसने प्रोजेक्ट चुरा लिया है ना? कौन? वो इटालियन? वही इटालियन ना? तुम चुप बैठो। आज का दिन बहुत ही अजीबोगरीब था। मुझे मेरे घर से निकाल दिया, फिर मैं तुम्हारे यहाँ आया प्री एंगेजमेंट सेरेमनी के लिए, और उसी वक्त घर भी मिल गया। इसलिए किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। सिर्फ उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आपको अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए, और अगर कोई एंगेजमेंट पर बुलाए तो तुरंत चले जाना चाहिए। तो फिर शादी के लिए देर नहीं करनी शादी चाहिए। हुई तो मैं नाचूंगा, भांगड़ा करूंगा मैं। अब तुम किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं, फर्नीचर आ जाए तो मुझे कॉल करना, ओके? मैं आके मदद करूंगी। चलती हूँ मेरे पड़ोसी, बाय। हम तो पड़ोसी बन गए। कुछ ओढ़ लो, गरम ओढ़ लो, ठंड बहुत है। देखो तुम्हारी स्कर्ट बहुत छोटी है, तुम्हें ठंडी लग जाएगी। सुनती नहीं हो। ये पड़ोसी कितना अच्छा शब्द है, यानी एकदम वार्म और फ्रेंडली, कुछ ऐसा करीबी। पड़ोसी कहने में भी कितना मीठा लगता है। पड़ोसी? हाँ, इस शब्द की वजह से दूरियां मिटने लगती हैं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? आयहान, ये लोग कौन हैं जो मेरी तरफ आ रहे हैं? वो भीड़ मेरी तरफ वो चली आ लोग रही तुम्हारा है। स्वागत करने आए हैं। क्या सच में? मिसेस फितनत और उनकी गैंग है। हाँ। ये तुम्हें यहाँ पर वेलकम करने आई अच्छा। हैं। हमारे मोहल्ले में तुम्हारा स्वागत है। तुम तो बड़े अच्छे हो। तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। ऊपर वाला तुम्हारी रक्षा करे। इतना स्वीट है कि आपको डायबिटीज हो जाएगा। बच के रहिएगा, पहले कह रहा हूँ मैं आपसे। करो करो, किस करो, करते रहो। अरे आयहान, इन्हें रोको ना। तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है? आयहान, ये तो मुझ पर टूट देखो, पड़ी मैंने हैं। तुम्हारे लिए खाना भी बनाया है। अरे वाह, देखो ट्रक भी आ गया। हाँ, हटो साइड, हटो। अरे वाह। हटो, रास्ता दो। आ मुजफ्फर, जाओ, हटो वहाँ से। आ जाओ इस तरफ। इधर पार करो। चलो भाई, आ गया। हाँ, मेरा सामान, मेरी प्यारी साइकिल। ये क्या? ये अपनी साइकिल को इतनी किस्सियाँ क्यों दे रहे हैं? रास्ता ठीक तो था ना? बहुत ही अच्छी साइकिल है। तुम लोग सामान नीचे उतरवाओ, तब तक मैं मोहल्ले का एक चक्कर लगा कर आता हूँ।
सामान ठीक से उतरवाना, ठीक है? हेलो, वेलकम मॉम। थैंक्स। तुम्हारा भाई आ गया क्या? मैंने कॉल किया था, वो आ रहा है। गुड, हम तभी बात कर लेंगे। मॉम, उसे बिल्कुल अपसेट मत करना प्लीज। मैं उसे तुमसे अच्छी तरह से जानती हूँ एमरे, मैं उसकी मॉम हूँ। गुड। जो भी है फटाफट बोलिए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे बाहर जाना है। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, बैठकर बात करते हैं। सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में जो मेरे लिए नफरत है उसे बाहर निकाल फेंको। मुझे मत सिखाओ। तुमने अपनी जिंदगी को उस तरह बना लिया है जिस तरह से तुम्हारे डैड ने सालों पहले तुम्हें बताया, और तुमने इस दुनिया को भी उसी नजरिए से देखा। काश आप मेरे साथ होते, जिससे मैं दुनिया को आपकी नजरों से देखता। ठीक है, तो अब अपनी मॉम की भी बातें जरा सुन लो। मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ। मैंने तुम्हारे डैड को डिवोर्स दे दिया है क्योंकि उन्होंने मुझे धोखा दिया। ये सब आप क्या कह रही हैं? आपने तो कहा था कि आप लोग की बनती नहीं, इसलिए आप लोग अलग हुए। तुम लोग तब बहुत छोटे थे। मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग अपने डैड से नाराज हो जाओ। उन्होंने मुझे धोखा दिया था अपनी असिस्टेंट के साथ। मैं तो बिल्कुल खत्म हो गई थी। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा इसी आदमी पर ट्रस्ट किया था। मैंने उसी वक्त वो घर छोड़ दिया। उन्होंने आकर कहा भी कि उन्हें पछतावा है, लेकिन मेरा स्वाभिमान टूटकर बिखर गया था। मैं उन्हें माफ नहीं कर सकी। और क्योंकि वो रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने सजा के तौर पर तुम्हें मेरे पास नहीं भेजा। मैं बिल्कुल टूट गई थी। मेरे जोर देने पर एमरे को मुझे दे दिया, क्योंकि ये छोटा था और इससे मेरी ज्यादा जरूरत थी। इसलिए मैं इसे यहाँ से लेकर चली गई। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए था। मेरी कंपनी में शेयर्स के अलावा उन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ के पास रही। यहाँ पर रहना इतना आसान नहीं था मेरे लिए, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं दूसरी शादी कर लूंगी। और मैंने डिसाइड किया कि मैं अब्रॉड चली जाऊंगी। तुम्हारे डैड बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने एमरे को भी मुझसे छीन लिया। यहाँ तक कि मुझे धमकी भी दी। तुम्हें मेरे बारे में भड़काया। तुम दोनों की नजरों में मेरी एक बुरी इमेज बनाई उन्होंने, लेकिन मैं तुम लोगों को कभी अपनी जिंदगी से निकाल नहीं पाई। तब भी तुमसे प्यार करती थी और आज भी करती हूँ। एक्सक्यूज मी। क्या हमारे डैड ने ऐसे कहा था कभी? ऐसा नहीं बता। एंजो, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम ये कर सकते हो। मिलिक, क्या मुझे तुम्हें शुरुआत में बात बतानी चाहिए थी? मैंने किया और उसका ये रिजल्ट है। अब हम एक स्टॉप आगे गए हैं। लेकिन ये कोई रेस नहीं है। तुम अपने ईगो को लेकर कंपनी खत्म करने चले हो, पता है तुम्हें? नहीं, मैं बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा हूँ। मैं उनको अपनी पावर दिखा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। देखो, मैकिनन तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। अगर उसको ये पता चला कि तुमने क्या किया है, ये एक स्कैंडल हो जाएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों को पता चल जाएगा। मैं अपने बचने का रास्ता निकाल लूंगा, समझी ना तुम? बेवकूफ मत बनो। तुम हर बार अपने आप को किसी नए स्कैंडल में नहीं फंसा सकते। ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी। मिने,
ये कंपनी मेरी है और रेपुटेशन भी मेरी है। मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, समझी? रियली? हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। हमने इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रही हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें सेफ रखने की कोशिश की और तुमने क्या किया? अपने ईगो की खातिर सब बर्बाद करने पर तुले हो। मैंने अब तक कोशिश की तुम्हारी गलतियों को सीरियसली नहीं लेने की, लेकिन तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। तुमने वही किया जो तुम चाहते हो। जैसे तुम्हारी मर्जी, ठीक है? तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो एनजो फापरी, जिसकी बहुत बड़ी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। दिमाग खराब हो गया है इसका, खुद को बर्बाद करने पर तुला है तो बर्बाद होगा ही, साथ में सबको ले डूबेगा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आज से तुम अकेले हो फापरी। एनीवे, मैंने तुम लोगों को अपनी कहानी बताकर अपसेट कर दिया ना। मॉम, आपने इतने साल से इस बात को हमसे क्यों तुम छुपाया? लोग बहुत छोटे थे। मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग अपना लाइफस्टाइल खो दो और दुखी हो जाओ। या फिर आप अपनी लाइफस्टाइल नहीं खोना चाहती थी? यहाँ पर टर्की में रहकर स्ट्रगल करके अपने बड़े बेटे को पाने के बजाय आपने अब्रॉड में कंफर्ट चुना। मैंने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया कि तुम मुझे माफ कर दो जान। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि तुम्हें सच्चाई का पता चले। तुम जो ये नफरत ओढ़े फिरते हो उसे बाहर निकाल सको। अब बिजनेस की बात करें? ठीक है, इसको छोड़ो, बिजनेस की बात करते हैं। ठीक है, मैं चाहती थी कि मेरे बेटे सही डिसीजन ले, लेकिन मेरे बेटे तो इमोशनल होकर डिसीजन ले रहे हैं। ये फिर शुरू हो गई। प्लीज बीच में मत बोलो और सिर्फ सुनो। एमरे उस आइलैंड के पीछे पागल था और तुम्हारी कमजोरी वो सनम है। सनम को आइलैंड से कभी कंपेयर मत करना, समझ गई? जान, तुम उस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हो। उस लड़की से जरा संभल कर रहना जान। इस तरह इमोशनल होकर डिसीजन मत लो। मैं तुम्हें सिर्फ वार्निंग दे रही हूँ क्योंकि ये कंपनी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मॉम की हैसियत से बात नहीं कर रही, एक बिजनेस पार्टनर की हैसियत से। ठीक है मिसेस उमा, ठीक है। क्या? कहाँ जा रहे हो भाई? एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी मॉम सही थी। हम थक गए भाई, लेकिन सब कर दिया। अपने पैर हटाओ। मुजफ्फर, जरा 2 मिनट टी हमारे टाइम पास हो है। गया। चाय, वाह। सुपर, लाओ मुझे दो चाय। थैंक यू। मिस्टर एमरे टूट चुके हैं, अब क्या करूं? मिस्टर एमरे, हाँ, ये इस तरफ से टूट गए हैं। लगता है ट्रांसपोर्टिंग में टूट गए। क्या बात कर रहे हो तुम? जी ये लो तुम भी। अच्छा जे, तुम्हारा घर अब बहुत खूबसूरत लग रहा है ना? हाँ सही कहा सनम, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है घर। हम लोग हमेशा ऐसे ही रहेंगे साथ में, खुशी खुशी, है ना? हाँ ठीक है। दोस्तों, तुम मेरी वजह से बहुत थक गए होंगे, तो तुम सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी हम थक नहीं सकते, अभी तो हम शुरू हुए हैं, है ना? ये तुम क्या कह रही हो? देखो, किचन को मैं अरेंज कर लूंगा, तुम थोड़ा सा आराम कर लो, कोई बात नहीं है। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही। मैं कह रही हूँ कि हम एक नया कैंपेन प्रोजेक्ट बनाएंगे। लेकिन सनीम, वो जॉब तो हमारे हाथ से चला गया है। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम उसके साथ काम करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम दिन रात काम करेंगे। ठीक है, तो मैं घर पर ही एक होम ऑफिस बना लेता हूँ, क्या कहती हो? नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। तुम्हारे घर में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, मेरे घर में करते हैं। ओके? हाँ ठीक है, लेकिन बाद में हम यहीं पर काम करेंगे, ओके? क्योंकि ये होम ऑफिस के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। ठीक है, उसके बाद यहाँ काम करेंगे। चलो मिस डेरन को कॉल करते हैं, उन्हें कन्विंस करते हैं। ठीक है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारे डैड ने मॉम के साथ ऐसा किया। ये भी हो सकता है कि मिसेस हुमा झूठ बोल रही है। मुझे नहीं लगता वो इस मामले में झूठ बोलेंगे। पर क्यों नहीं, शायद मुझे नेग्लेक्ट करने का बहाना बता रही है। मैं जानता हूँ कि हमारे डैड उनसे प्यार करते थे और वो जाने के बाद वो बहुत टाइम तक दुखी थे। मैंने खुद देखी है ये चीज। प्यार होना हो, धोखा देना पॉसिबल है, कोई भी गलती कर सकता है। मुझे लगता है मॉम सच कह रही है। छोड़ो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बीते सालों में जो हुआ उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। पर शायद हम उन्हें अब समझ सकते हैं। भाई देखो, मैं जानता हूँ कि तुम उन पर नाराज हो, तुम्हारा दिल टूट चुका है, पर वो हमारी मॉम है। हर कोई मिस्टेक कर सकता है और हम कुछ चीजें कभी नहीं बदल सकते। उनके साथ कुछ गलत होगा तो हम दोनों को बुरा लगेगा। हे गाइस, क्या अब हम वार्म अप कर लें? हाँ जरूर, जल्दी मुझे जोश आने वाला है। चलो रिंग में चलते हैं। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। चलो। वैसे इसने मुझसे कहा है कि ये मुझे बहुत हार्शली पीटना चाहता है, तो तैयारी उस हिसाब से करना। ठीक है। वैसे एक बात बताओ, क्या तुमने
अर्जान को देखा, क्या कहा उसने? हाँ उससे बात हुई, वो रिकॉर्डिंग काफी है केस शुरू करने के लिए, प्रोसीजर स्टार्ट हो गया हाँ, है। क्या वो फाबरी के खिलाफ आवाज उठाने वाला है? पर उसके अगेंस्ट में हमारे पास ज्यादा एविडेंस नहीं है, वो एक्यूजेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर मेरे पास सबूत होता तो तुम्हें क्या लगता है मैं उससे ऐसे ही छोड़ देता? तुम्हें पता है मैं उसकी क्या हालत करता? पर नेवर माइंड, मेरा दिन जरूर आए और उस दिन मैं उसे बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। चलो गए चलो, ये सब सीरियस बातें बाद में कर लेना। क्या तुम बीच में रहोगे? हाँ। पासिंग फ्रॉम मी टू हिम लाइक दैट? हाँ एक काम करो, फाबरी के बारे में सोचो और हम दोनों मिलकर इसे पीटेंगे। गुड 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 गुड, चलो किक किक गुड किक, ब्रावो। तुम वेरी गुड, चलो तुम गुड।